चैप्टर 1 विलेन का शानदार एडवेंचर। शेन एन्यू ने सफेद बेडशीट पर पड़े उस गहरे लाल फूल को बड़े गौर से देखा। अपनी पिछली जिंदगी में शेन एन्यू बस एक साधारण कॉलेज ग्रेजुएट था, एक ऐसा मिडिल क्लास लड़का जिसने अभी-अभी नौकरी शुरू की थी और जो घर खरीदने और शादी के खर्चों के लिए दिन-रात संघर्ष कर रहा था। दिन भर की थकान और ओवरटाइम के बाद उसे सुकून के बस कुछ ही पल मिलते थे जब वो घर आकर बेड पर लेटता, नॉवेल्स पढ़ता, शॉर्ट वीडियो देखता और सोने से पहले डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ता। एक दिन उसने एक नॉवेल पढ़ी, द मास्टर डिसेंड्स द माउंटेन, माई स्टनिंगली ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ। पूर्णविराम, उस लेखक ने तो जैसे कमाल ही कर दिया था। कहानी पढ़ते पढ़ते जब रोमांच बढ़ा और एड्रेनालिन उबलने लगा तो गलती से उससे पानी गिर गया, बिजली का झटका लगा और वो सीधा ऊपर पहुंच गया। और फिर उसका पुनर्जन्म इसी नॉवेल की दुनिया में हो गया। उसे ये सब 2.5 दिन पहले ही पता चला जब शेन एन्यू ने अपनी यादों को वापस पाया और उसे अपनी पिछली जिंदगी का सब कुछ याद आ गया। इस जिंदगी में शेन एन्यू कोई मामूली ऑफिस जाने वाला लड़का नहीं था जिसे घर के लिए पूरी उम्र घिसना पड़े। इस बार उसका खानदान और बैकग्राउंड बहुत ही तगड़ा और आलीशान था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पैदा होते ही उस मुकाम पर था जहां पहुंचने का सपना करोड़ों लोग 10 जन्मों में भी नहीं देख सकते। शेन एन्यू का शेन देश के सबसे ताकतवर शेन परिवार से था और एन्यू का एन देश के मशहूर एन परिवार से। सिर्फ असली एलीट परिवारों को ही देश के नाम से पहचाना जाता है। शंघाई और राजधानी के बड़े बड़े खानदान तो इन ताकतवर घरानों के सामने कुछ भी नहीं थे। विदेशों में भी जो लोग थोड़ी बहुत समझ रखते थे उन्हें पता था कि ये शेन और एन परिवार कितने विशाल हैं। शेन खानदान हजारों सालों से दौलत और शोहरत इनके कदमों में रही है। कई राज आए और चले गए पर इनकी शान कम नहीं हुई। उसके दादाजी देश के संस्थापक पिताओं में से एक थे और बहाई में रहते थे। दादी इंपीरियल एकेडमी ऑफ साइंसेज की प्रेसिडेंट थी जिनके चेले पूरी दुनिया में फैले हुए थे। पिताजी राजधानी में एक बहुत ऊंचे सरकारी पद पर थे। माँ $1 ट्रिलियन का शेन ग्रुप संभालती थी। मम्मी का मायका भी किसी से कम नहीं था। उसके नानाजी देश के स्तंभ और सेना की जान थे। नानी एक गुप्त संप्रदाय की वंशज थी और उनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसकी बुआ वॉर गॉडेस थी, टॉप स्पेशल फोर्सेस फायर फिनिक्स की चीफ इंस्ट्रक्टर, जिन्हें जल्द ही जनरल बनाया जाने वाला था। उसके चाचा एक फाइनेंशियल टाइकून थे जिनकी एक छोटी सी भविष्यवाणी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देती थी। उसकी मौसी एक टॉप क्लास म्यूजिशियन थी जिनका नाम देश विदेश में गूंजता था। जेनिफर लॉरेंस एक नेशनल गॉडेस और वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार थी जिसके पास अनगिनत अवार्ड्स और करोड़ों फैंस थे। सारे रिश्तेदार या तो बेहद अमीर थे या बेहद ताकतवर। शेन एन्यू दौलत और पावर का असली वारिस था, बादलों के ऊपर रहने वाला एक रीस खानदान। ऊपर से इन दोनों परिवारों की तीसरी पीढ़ी में लड़के बहुत कम थे। शेन एन्यू के अलावा सब लड़कियां थीं। जाहिर है उसे जिया बाओयू की तरह मुंह में हीरा लेकर पैदा हुआ माना जाता था। घरवाले उसे पागलों की तरह प्यार करते थे। उसकी हैसियत ऐसी थी कि बड़े बड़े रईसजादे भी उसे भाई कहकर इज्जत देते थे और कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अफसोस, उसे एक बेफिक्र और खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए थी। पर कहानी के हिसाब से शेन एन्यू का परिवार तबाह हो जाता है और उसकी जिंदगी छोटी रह जाती है। वो इस नॉवेल के हीरो ये यान के पैरों तले कुचला जाने वाला एक मामूली विलेन बनकर रह गया था।
ही किस्मत अच्छी थी कि मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई, वरना इतनी ताकतवर शुरुआत के बाद भी हार जाना तो मजाक बन जाता। शेन एन्यू की आंखों में चमक आई और उसने मन ही मन ठहाका लगाया। ये यान का परिवार शंघाई का एक बड़ा खानदान माना जाता था। 5 साल पहले ये यान के पिता को अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया था। उन्होंने शेन ग्रुप के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए टक्कर ली। जाहिर है वो शेन एन्यू की मां का मुकाबला नहीं कर सके। हार बर्दाश्त न होने पर ये यान के पिता ने एक पागलपन भरा कदम उठाया और शेन एन्यू की मां का एक्सीडेंट करवा दिया। किस्मत अच्छी थी कि शेन की मां मार्शल आर्ट्स में माहिर थीं, वरना कुछ भी हो सकता था। जब शेन और एन परिवार को सच पता चला तो वो गुस्से से आग बूला हो गए। रातों रात शंघाई का वो ताकतवर ये परिवार मिट्टी में मिल गया। हताशा में ये यान के पिता ने अपने ही पुराने घर में आग लगा दी और पूरा खानदान खत्म कर दिया। ये यान किसी तरह बच निकला और एक गुरु ने उसे बचा लिया। वहां उसने मार्शल आर्ट्स और कई हुनर सीखे। 5 साल बाद ये यान अपनी जादुई ताकतों और नीदरवर्ल्ड पैलेस की पावर के साथ पहाड़ से नीचे उतरता है। वो सबको सबक सिखाता है, शेन और एन परिवारों को तबाह करता है और खूबसूरत लड़कियों के बीच अपनी लाइफ का हीरो बनता है। अजीब बात ये थी कि 2000 से ज्यादा चैप्टर्स होने के बाद भी आखिरी चैप्टर तक ये यान कुंवारा ही था। पाठकों को ये बात बहुत खटकती थी। खैर, शेन एन्यू अब उसी कहानी का हिस्सा था, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। ये यान तुम्हारे पिता ने खुद तुम्हारे परिवार को आग लगाकर खत्म किया और तुम मुझसे और मेरे परिवार से बदला लेना चाहते हो। क्या तुम पागल हो? शेन एन्यू को ये यान की अकल पर तरस आ रहा था। क्या ये यान के पिता की गलती नहीं थी कि शंघाई में उनका बिजनेस डूब गया और आग भी तो उन्होंने खुद लगाई थी? पर ये यान ने सारा गुस्सा शेन और इन परिवार पर निकाल दिया। पहाड़ पर 5 साल उसने सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए मेहनत की। शेन एन्यू ऐसे पागल को समझा नहीं सकता था। दिक्कत ये थी कि यादें वापस आए। अभी सिर्फ 2.5 दिन हुए थे और ये यान के वापस आने का वक्त करीब था। तैयारी के लिए वक्त बहुत कम था। किस्मत के लाडले हीरो, मार्शल आर्ट्स के उस्ताद और नीदरवर्ल्ड पैलेस के मालिक ये यान के सामने शेन एन्यू को थोड़ी चिंता तो थी। लेकिन शेन एन्यू चुपचाप मरने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपने मम्मी, पापा, दादा दादी, नाना नानी और बुआ सबको अलर्ट कर दिया। शेन और एन परिवार के लिए ये यान कुछ भी नहीं था। वो तो बस एक पुराने दुश्मन का बचा कुचा टुकड़ा था। लेकिन शेन एन्यू की बात मानकर उन्होंने भी नजर रखनी शुरू कर दी। ऊपर से शेन एन्यू ने इस बार सीधा हमला किया। उसने ये यान की जिंदगी की सबसे अहम औरत लिन केकिंग को ही अपने साथ जोड़ लिया। 2.5 दिन भले ही कम थे, पर शेन की पावर के लिए काफी थे। बस एक लाइन काफी थी, लिन केकिंग, तुम नहीं चाहोगी कि लिन परिवार के साथ कुछ बुरा हो, है ना? उस बात को याद करके लिन केकिंग का चेहरा सफेद पड़ गया था। शेन एन्यू को ये देखकर हंसी आ रही थी। वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने लिन परिवार को कोई धमकी नहीं दी थी। उसने तो बस एक डील की थी। हाँ, एक सौदा। चर्रर, दरवाजे की आवाज। बाथरूम का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया। ये लिन केकिंग थी, वो सुंदर सिस्टर इन लॉ जिसके लिए हीरो ये यान तड़पता रहता था। लिन केकिंग ने अपने होंठ चबाए। उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी थी। कांपती आवाज में उसने कहा, शेन यंग मास्टर, आपने जो मांगा था मैंने दे दिया है। अब आपको अपना वादा निभाना होगा और लिन परिवार को बचाना होगा। लिन परिवार शंघाई का
एक छोटा रीस परिवार था। 5 साल पहले ये परिवार के डूबने के बाद लिन परिवार भी कमजोर हो गया था। 2 दिन पहले किसी ने जानबूझकर उनके शेयर गिरा दिए और कंपनी डूबने वाली थी। अपने परिवार को बचाने के लिए लिन केकिंग के पास शेन एन्यू की शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वो अपने माँ बाप को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। शेन एन्यू हल्का सा मुस्कुराया, अपना फोन उठाया, कुछ ऑर्डर दिए और लिन केकिंग से बोला, ठीक है, अब जब तक मैं यहाँ हूँ लिन परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर लिन केकिंग ने राहत की सांस ली और एक फीकी मुस्कान दी। वो शेन एन्यू की आंखों की उस शरारती चमक को नहीं देख पाई, क्योंकि लिन परिवार को बर्बाद करने का ऑर्डर खुद शेन एन्यू ने ही दिया था। अगर कोई मांग डिमांड ना हो तो उसे पैदा करो, धमकी क्यों देनी जब आप खेल ही बदल सकते हो। बस एक ऑर्डर ने अरबों के लिन ग्रुप को सड़कों पर ला दिया था। यही असली एलीट पावर है। शेन एन्यू ने लिन केकिंग की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि जब किस्मत का सितारा ये यान पहाड़ से उतरेगा और उसे ये सब पता चलेगा तो वो नज़ारा वाकई बहुत दिलचस्प होगा।